आज के टाइम पे लिटरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया क्या स्टार्ट करें, क्या पढ़े जिससे हमारा जॉब लग जाए। एआई पढ़े, मशीन लर्निंग पढ़े, फ्रंट एंड पढ़े, बैक एंड पढ़े, एंड्रॉइड, ब्लॉकचेन, क्या करें जिससे हमारा जॉब आसानी से लग जाए, जिसमें सैलरी सबसे ज़्यादा हो, पैसे अच्छे खासे मिल जाए, किस तरह का काम करना पड़ता है। बहुत लोग अनक्लियर रहते हैं। तो आज की वीडियो में अपन यही सारी चीज़ें देखेंगे कि सैलरी किस में क्या है, तो किस तरह का काम करना पड़ता है, कितना डिफिकल्टी है उस चीज़ को सीखने में, फ्यूचर का स्कोप क्या है और हमारे पास राइट नाउ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होना है आपके लिए। बहुत ज़्यादा आप इसमें सीखेंगे, तो ट्रस्ट मी, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मेरे मोटिवेशन के लिए मुझे लगे कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए इफेक्टफुल रहा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। भैया फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह का काम करना पड़ता है? काफ़ी सिंपल है भाई। अपन इसमें क्या करते हैं, यूआई बनाना पड़ता है। जितनी चीज़ें आप वेबसाइट पे देखते हो ना, जैसे कि बटन है, फॉर्म क्रिएट करना है और लेट्स सपोज़ आपको किसी का लॉगिन करना है किसी वेबसाइट में, तो ये जो लॉगिन का पेज है वो कैसा दिखेगा? जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? तो मोर और लेस जितना भी दिखने वाली चीज़ें होती है उसको हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट कहते हैं। अगर इसमें हम इसको लर्निंग वाइज़ कहें तो लर्निंग वाइज़ देखो, मोटा-मोटी ठीक है सीखने वाइज़। एक तरह से देखो आप इस ईज़िली इसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन टफनेस कहाँ आता है? डिज़ाइनिंग में। जहाँ पे सीएसएस का पार्ट आता है, जहाँ पे आपको कलर डालना है, डिज़ाइन डालना है, एनिमेशन डालना है, उस सब मोमेंट पे ये थोड़ा टफ चला जाता है। बिकॉज़ ये अपना-अपना क्रिएटिविटी होता है कि आप कैसे कोड को यूज़ करके कोई भी चीज़ को, प्लेटफ़ॉर्म को क्रिएटिव बना सकते हो। अगर हम बात करते हैं जैसे फ्यूचर का स्कोप क्या है, जो लोग डरते हैं कि भैया चैटजीपीटी आ गया, एआई आ गया, रिप्लेस कर देगा। सच में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी तक का एआई इतना ज़्यादा एडवांस है कि आपको पूरा का पूरा आपके अकॉर्डिंग जो आपका नीड है, एज़ इट इज़ आपको यूआई और फ्रंट एंड का कोड लिख के दे दे। मैंने बहुत सारे टूल्स को यूज़ किया एक्चुअली में, इवन चैटजीपीटी से भी लिखवाया। बेसिक बना देगा कि यूज़र का फॉर्म बनाना है बना दो, ये सारे इनपुट्स लेना है बना दो। लेकिन एक्चुअली में जो एडवांस लेवल पे कस्टमाइज़ेशन हो गया या इवन मीडियम लेवल पे भी चीज़ें अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है, आपका कोई भी एआई करके नहीं देगा। तो इस चीज़ में आप बेफ़िक्र रहो कि एआई आके आपको रिप्लेस कर देगा फ्यूचर में, ऐसा एज़ सून एज़ पॉसिबल तो नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इसके सैलरी के ऊपर। सैलरी आराम से 10 से 12 लाख रुपए मिल जाते हैं यार, अगर आप अच्छा यूआई डेवलपर हो, कंपनी का रिप्यूटेड हो तब। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जाते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको पे ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रूटीन पैकेज, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें जॉब कितनी आसानी से लगेगी, तो सिंपल है यार, बहुत टफ नहीं है। आप बीटेक के बाद भी अगर आपको अच्छा खासा चीज़ें पता है फ्रंट एंड के बारे में, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है, तो कंपनी ईज़िली हायर कर लेती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैक एंड डेवलपर के ऊपर। भैया बैक एंड डेवलपर में काम क्या होता है? यहाँ पे भी सिंपल चीज़ें हैं यार, जहाँ पे आपको फ्रंट एंड को इंटरलिंक करना पड़ता है बैक एंड ऑफ द सिस्टम से। मतलब कि सिस्टम सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट पे नहीं दिखता, बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द प्रोडक्ट चल रही होती है, जिसको हम बैक एंड कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें डील करनी पड़ती है, डेटाबेस डील करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि वेबसाइट का लेटेंसी कैसा है। अगर वेबसाइट में ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स के नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं उस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, तब हमारा वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उसमें कहीं लैग तो नहीं आ रहा है। सारे यूज़र का ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है बैक एंड ऑफ द सिस्टम यार। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम, इसको जब आप लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करने चले जाते हो तो इसलिए इसमें जो जॉब की जो वैकेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज़ किसी भी कंपनी में जो बैक एंड इंजीनियर्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर ज़्यादा होते हैं। ये अगेन कंपनी टू कंपनी डिफर करता है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। लेकिन मोर और लेस बैक एंड सिस्टम को संभालने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, बिकॉज़ वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डेटाबेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको लेटेंसी हैंडल करना है। जब आपका एप्लीकेशन एक्चुअली में लार्ज स्केल पे जाता है ना, जब बहुत सारे इसको प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़र्स आ रहे होते हैं, तब आपका सिस्टम डगमग ना हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाते हो और अगर यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, वो क्रिएट ही नहीं होता, बिकॉज़ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। एक लिमिट होता है यूज़र को क्रिएट करने का, वो रीच कर जाता है, या फिर लेटेंसी आ रहा है वेबसाइट में, या फिर वेबसाइट स्लो कर गया है। तो ये सारी फैक्टर्स पूरा का पूरा बैकएंड इंजीनियर को देखना पड़ता है। अगर हम इसमें टेक की बात करते हैं, कौन-कौन सा टेक यूज़ होता है, तो आप सिंपल नोड.जेएस यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेस.जेएस यूज़ कर सकते हो, जैंगो यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंग बूट यूज़ कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट द डेटाबेस, तो अगेन मोंगोडीबी है, सीक्वल है, कैसिंग यूज़ करना है, रेडिस डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं जिसको यूज़ करके आप पूरा का पूरा बैक एंड डेवलपमेंट तैयार कर सकते हो किसी भी सिस्टम के लिए। अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी अगेन इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर। क्यों? बिकॉज़ इसमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एंड सेकंड थिंग कि धीरे-धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो इंडस्ट्री में, वैसे-वैसे सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर स्कोप का, फ्यूचर स्कोप क्या होगा? भैया एआई रिप्लेस कर देगा बैक एंड इंजीनियर्स को? नहीं भाई, नहीं कर पाएगा। सेम यही वाला हाल है। जो एआई है आज के टाइम पे, कोई भी एआई इतना रॉबस्ट सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता कि पूरा का पूरा आपका बैकएंड सिस्टम लिख दे। देखो, छोटे-मोटे कोड्स में आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि आपने बोला कि मुझे ये डेटाबेस से क्वेरी करके लाना है, मैं इस लैंग्वेज को या इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा हूँ, आप मुझे एक सैंपल कोड स्निपेट दे दो, तो आपको चैटजीपीटी लिख के दे देगा। उस कोड में मॉडिफाई करके चीज़ों को लिख सकते हो, या फिर आपको चेक कराना है कि मेरा जो सिंटैक्स लिखा हुआ है कोड में, वो सही है कि नहीं है। या फिर आपको लगता है कि मैंने जो कोड लिखा है उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं, तो चैटजीपीटी वहाँ पे हेल्प कर सकता है। लेकिन पूरा बोलोगे सिस्टम क्रिएट करके दे दो, वो नहीं कर पाएगा भाई। अभी तक तो मैंने कितने भी टूल्स यूज़ किए, अभी तक कोई नहीं कर पाता है।
लोग बहुत क्लेम करेंगे, जैसे डेविन भी अभी आया था तो मार्केट ने बहुत क्लेम किया था कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एट द एंड वो फेल कर गया। सीखने वाइज़ भी अगर मैं बात करते हैं, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, अगर मैं उस टॉपिक की बात करूँ, तो इसमें भी सीखने वाइज़ बहुत टफ नहीं है। आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है, चीज़ें नहीं समझ में आएँगी, आ जाएँगी धीरे-धीरे समझ में, थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आप कंप्लीट बैकएंड डेवलपर अच्छे से सीखना चाहते हो, बनना चाहते हो, कम से कम स्ट्रेस और कम से कम समय में, मैंने पूरा का पूरा नोड.जेएस का पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पे लॉन्च किया है फ्री, जिसमें आप सब कुछ सीख रहे हो। नोड.जेएस सीख रहे हो, बैकएंड सीख रहे हो, डेटाबेस सीख रहे हो, CRUD एपीआई सीख रहे हो, पोस्टमैन सीख रहे हो, प्रोजेक्ट सीख रहे हो, सब कुछ 15 दिन के अंदर सीख जाओगे। कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब पे, प्लीज़ जाइए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। एंड ट्रस्ट मी, आप सीखने के बाद मुझे बोलोगे कि भैया थैंक गॉड, मैंने आँख बंद करके आप पे विश्वास किया, मैंने पूरा नोड.जेएस कंप्लीट कर लिया। एक बार पूरा बैकएंड खत्म कर लोगे ना, आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगा वेब डेवलपमेंट का। और जिस तरफ से मैंने पढ़ाया है, उस तरह से बता रहा हूँ, आपको पूरा अच्छे से चीज़ें चमकने लगेंगी। अच्छा, ये चीज़ें एपीआई क्या होता है, राउट्स क्या होता है, पोस्टमैन में चीज़ें कैसे मूव करती है, कैसे हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटरलिंक करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिमाग में आता है, भैया फुल स्टैक डेवलपर कैसा रहेगा? फुल स्टैक डेवलपर कुछ नहीं होता है, जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है, वो फुल स्टैक डेवलपर हो गया। बट ऑब्वियस है, सैलरी इसकी थोड़ा ज़्यादा होगी बिकॉज़ इस बंदे को दोनों कुछ आता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा, पहले बैक एंड सीख लो यार। अगर दोनों में से कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, पहले बैक एंड सीख लो। कोई एक दोनों में से सीख लोगे ना, तो बेनिफिट क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस तो रहेगा, चलो मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से आता है। फिर अगर मन करे, समय लगे, अगर आपको लगता है आपके पास समय है, तो फ्रंट एंड भी सीख लेना, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन ट्रस्ट मी, हाईली रिकमेंडेड रहेगा मेरा नोड.जेएस का प्लेलिस्ट देखो। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छा लाइफ में चेंज पाओ महसूस करोगे खुद के अंदर कि ये चीज़ें अच्छा मुझे अच्छे समझ में आ गई। कमेंट सेक्शन करके बताओ जिन लोगों ने मेरा नोड.जेएस का कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया है एंड उनको फ़ायदा मिला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भैया एंड्रॉइड डेवलपर बनने का मन करता है, लेकिन क्या उसमें क्या आपका थॉट्स है? देखो होता क्या है, हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए उनको खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए होता है, इसको हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? ये एप्लीकेशन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है कि अगर आपकी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करी जिसको मोबाइल से यूज़ किया जा सकता है, डेफिनेटली आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज को मैंने नोटिस किया है, उनको खुद का एंड्रॉइड ऐप चाहिए होता है। जो इसमें टेक यूज़ होता है वो जावा यूज़ होता है, कॉटलिन यूज़ होता है, फ्लटर यूज़ होता है, काफ़ी फेमस टेक स्टैक्स है और काफ़ी सारे लोग इसमें वर्क करते हैं। अगेन अगर सैलरी की बात करते हैं, सेम एज़ फ्रंट एंड जनरली आप एंड्रॉइड पे वर्क करते हो, तो होता क्या है कि आपको ज़्यादातर पार्ट यूआई का करना रहता है, नॉट एज़ आपको बैकएंड टच नहीं करना रहता है, बिकॉज़ बैकएंड डेवलपर अलग से बैठे हुए हैं, वो आपको एपीआईज़ दे देंगे, अब बस आपको उसी एपीआईज़ के थ्रू डेटा फेच करना है, डेटा को पुश करना है एंड एवरीथिंग। सारा काम एक तरह से काइंड ऑफ फ्रंट एंड का ही होता है, लेकिन वो बस मोबाइल एप्लीकेशन के एक फिक्स ज़ोन में होता है कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे वर्क करना है, ठीक है? अगर इसको सीखने की बात करें, अगेन सीखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कोई एक लैंग्वेज जैसे कि फ्लटर ही उठा लेते हो, अगर आप या फिर कॉटलिन उठा लेते हो, अगर आप उसपे सीखते हो और वर्क करते हो, तो चीज़ें बहुत टफ नहीं लगेंगी आपको करने में। थोड़ा-सा बस वही डिज़ाइनिंग और यूआई का पार्ट है ये। तो दिखावटी वाइज़ आप कैसे आप क्रिएटिव कोड को यूज़ करके बना सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो सैलरी मोर और लेस फ्रंट एंड डेवलपर जितना ही मिल जाता है, या थोड़ा 1-2 लाख ज़्यादा भी मिल जाता है बहुत बार। अगेन अगर मैं करंट जॉब की बात करूँ, तो मोर और लेस मैंने कहा ना कि मैक्सिमम कंपनीज़ को आज के टाइम पे एंड्रॉइड डेवलपर्स चाहिए होते हैं यार। हाँ, जो नंबर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैकएंड डेवलपर, वो थोड़े कम हो सकते हैं बिकॉज़ उनको लगता है 1, 2, 3 डेवलपर रखने से ही हमारा काम हो जाता है। ये 1, 2, 3 बस एक रेफ़रेंस है एज़ कम्पेयर टू बैकएंड इंजीनियर, जहाँ पे बैकएंड इंजीनियर 10 है या 7 है या 8 है। उस कंपेयर में रेशियो बता रहा हूँ। कंप्लीटली डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है यार। अब बात करते हैं आप लोग को सबसे चहीता और डरावना टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा लगता है कि भैया ये करें कि नहीं करें, जैसे कि एआई और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग कहते हैं, कि भैया इसमें किस तरह का काम हम लोग करना पड़ता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, तो बहुत बार आपको देखता होगा आप जिस तरह के रील प्रेफ़र करते हो, अगर आप थोड़ा नॉटी रील प्रेफ़र कर रहे हो, तो आपको हमेशा उसी तरह का रील शो होगा, या फिर आप थोड़ा-सा फूडी हो, तब हमेशा फूड के रिलेटेड रील शो होगा, रिकमेंड होगा। इसको हम लोग रिकमेंडेशन इंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको यूज़र के प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग आपको उसको कंटेंट शो करना रहता है। या फिर हो सकता है कि आपको चैटबॉट बनाने के लिए बोल दिया जाए, जैसे कि आपने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे देखा होगा, जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे चले जाओ, एक छोटा-सा चैटबॉट रहता है, उससे आप पूछो कि मेरा पीएनआर नंबर है, आप बताओ उसके रिगार्डिंग ट्रेन का जो टिकट का जो कन्फर्मेशन है वो क्या है, नहीं है, ये आपको डिटेल मिलेगा। छोटे-मोटे चैटबॉट सब बना सकते हो। बहुत बार आपको एलएलएम्स ट्रेन करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग जैसे कि चैटजीपीटी हो गया, उस तरह की चीज़ें। तो अल्टीमेटली बहुत सारे डेटा सेट्स पे आप काम करते हो, बहुत सारे डेटाज़ पे आप वर्क करते हो, मॉडल्स को ट्रेन करते हो, सो दैट कि उसका जो आउटपुट है वो बहुत बेटर निकल पाए। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें, बट ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा होंगी यार, क्यों? बिकॉज़ डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है, काफ़ी कम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, तो इस कारण से सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि एआई जिसको आता है उसके लिए सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज़ काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता है, और जिनको पता है वो बहुत अच्छे से पता है। और मैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करूँ कि सीखना कितना टफ़ है भैया, ऑफ़ कोर्स यार ये नॉर्मल फ्रंट एंड और बैक एंड की तरह नहीं है कि 1-2 महीने दिए और आपका पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा समय देना पड़ता है, आपको बहुत सारे मॉडल्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है, डेटा सेट देखना पड़ता है। रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल में जितनी सारी चीज़ें चल रही है, उस लेवल पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपके चांसेस होंगे कि आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। अगर मैं जॉब सिनेरियो की भी बात करूँ, जॉब सिनेरियो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, बिकॉज़ फ्रेशर्स के लिए ये जॉब उतना ज़्यादा प्रेफ़रेबल नहीं रहता है।
बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी अगर आपको 7 करोड़ या 1 करोड़ या 8 करोड़ जितने भी पैकेज की बात करो, अगर आपको उतना पैसा दे रही है तो ट्रस्ट नहीं आपसे एक्सपेक्ट करिए कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ जानते होगे और आपको ऐसे ट्रेनी बेसिस पे तो नहीं रखेगी भैया आओ हमारे यहाँ सीखो, हम सिखाते हैं और करते नहीं। बिकॉज ये कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट बनता है इस पर और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है इस चीज़ को बनाने के लिए, तो इतना आसान चीज़ नहीं है भाई। थोड़ा सा टफ है स्टार्टिंग के फेज में, अगर आप थोड़ा इस पर पेशेंस रखते हैं और अपना लैंग्वेज और इंटरेस्ट मतलब लर्निंग और इंटरेस्ट अगर आपका रहता है ज़्यादा, ट्रस्ट मी फिर आपका पैसा आपके पास आएगा और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। भैया ब्लॉकचेन अगर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हाइप में आया था बीच में, जब तक एआई नहीं आया था। एआई के बाद थोड़ा सा ये डाउन हो गया। देखो ये अगेन ये टूल्स बहुत नया है और बहुत अच्छा है। इसमें जो जिस तरह के ऐप्स हम लोग बनाते हैं वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, या फिर हमें वेब3 पे वर्क करना पड़ता है। तरह का अलग कॉन्सेप्ट है, अलग तरह का चीज़ है, इसको भी सीखना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेस नहीं है सीखने के लिए। और ट्रस्ट ही मेरा कभी भी रिकमेंडेशन नहीं रहता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 50-60 हज़ार या 1 लाख 2 लाख खर्चा कर दो, नहीं यार। थोड़ा मार्केट में देखो कि बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेंगी अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड है उस चीज़ को सीखने के लिए। तो सेम जो सैलरी का भी यहाँ पे यही सीन है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। क्यों? बिकॉज जितने जॉब्स है और उस हिसाब से जितनी लोगों की डिमांड है, वो काफ़ी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एंड सप्लाई काफ़ी कम है। ठीक है, मतलब लोग काफ़ी कम जानते हैं ब्लॉकचेन को, तो जितने लोग जानते हैं और जो जिसमें जितना ज़्यादा अच्छा जानता है उसके पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई इस बंदे को ज़्यादा जानता है, इसको उठा लेते हैं। सीखने वाइज अगर आपको लगता है कि मुझे तो थोड़ा चीज़ें आनी चाहिए, कौन से टेक एंड टूल्स पे हम लोग वर्क करते हैं भैया, तो सॉलिडिटी, गो, C++। जनरली सॉलिडिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है अगर आप वेब3 ये सब चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। एंड सच में बहुत तरह का टूल्स आता है यार, बहुत चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे जब एक्चुअली में इसमें डीप डाइव करोगे तब। ऑनेस्टली स्पीकिंग जॉब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है एज ए फ्रेशर्स, खासकर बीटेक तो जनरली मैंने बहुत रेयर देखा है। अगर आप देखो अच्छा जानते हो तो डेफिनेटली आप रिमोट जॉब भी उठा लोगे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे जितने भी लोग जो हायर कर रहे हैं वो ज़्यादातर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है या फिर वैसे स्टार्टअप है जिनको फंडिंग बहुत ज़्यादा मिल चुकी है। ठीक है, तो वो सारे लोग थोड़ा ज़्यादा हायर कर रहे हैं और ज़्यादा पैसे दे रहे हैं जितने लोगों को भी अच्छे से आता है। तो ये था ओवरऑल सिनारियो यार, जितना भी मैंने टेक स्टैक आपको बताई, कितनी तरह की चीज़ें आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना कि आप कौन सा टूल्स, टेक्नोलॉजी या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हो, आगे सीखने के लिए कौन सा पाथ चाहिए आपको। ट्रस्ट मी बैकएंड अगर सीखना चाहते हो ना, एक बार पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करके देखो, फिर वी विल टॉक टुगेदर कि भैया ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं है, या फिर आप मुझे सच में कहोगे कि भैया ये चीज़ें मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई। तो थैंक्स अलॉट यार फॉर वॉचिंग दिस पेशेंसली। अगर आपको लगता है कि सच में वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करके एक फीडबैक जरूर दिया करो। मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे सच में समझ में आता है कि अच्छा लोग एक्चुअली में प्रेस कर रहे हैं, लोग एक्चुअली में पसंद कर रहे हैं, या फिर आपके मन में किसी और तरह का डाउट है, लगता है कि भैया इस तरह पे इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक यार। तो या अभी तक के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।